लोगों की करे जो सुस्ती कम, सिवान में है एक स्टेडियम, जुड़ा है वो जमीन से एमपी शहाबुद्दीन से। तो डॉक्टरों का फीस कम था, ये उन्हीं का करम था, ये था उनके करीम से एमपी शहाबुद्दीन से। और नाराज बैठा रहा, मुझको मनाया ही नहीं, मिलाया सबसे गले मुझसे मिलाया। दाग चेहरे का हटाओ शीशा, दाग दिल का भी मिटाओ शीशा, दाग दिल का भी मिटाओ शीशा, जो भी करता है शिकायत सबकी, जो भी करता है शिकायत सबकी, उसको भी यार दिखाओ शीशा, उसको भी यार दिखाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस पे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के युवा उभरते हुए शायर हैदर वारसी साहब, जो कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान के पूर्व सांसद है, उन पर एक नज्म लिख के रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं। आइए इनसे बात करेंगे और इनसे वो नज्म सुनेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने एक किताब लिखा है जो बेस्ट सेलर किताब बन के उभरी है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत एक और नज्म भी लिखा है जो पूर्व जी एमपी शहाबुद्दीन साहब पर है। जी वो नज्म थोड़ा सा खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, देखा जा रहा है। जी सर, तो उसको जी सर मैं पढ़ता हूँ कि लोगों की करे जो सुस्ती कम, लोगों की करे जो सुस्ती कम, सिवान में है एक स्टेडियम, जुड़ा है वो जमीन से एमपी शहाबुद्दीन से। और स्कूल और कॉलेज मिला, स्कूल और कॉलेज मिला, पढ़ने का क्रेज मिला, हम जुड़े अच्छे दिन से एमपी शहाबुद्दीन से। डॉक्टरों का फीस कम था सर, इसमें हकीकत भी है। हाँ। चूंकि हम लोगों ने सुना है कि जब एमपी साहब थे तो उस वक्त डॉक्टरों की फीस बहुत कम थे, तो डॉक्टरों का फीस कम था, ये उन्हीं का करम था, ये था उनके करीम से एमपी शहाबुद्दीन से। और आर कन्या एक इदारा है, आर कन्या एक इदारा है, ये लड़कियों का सहारा है, ये है उन्हीं के करीम से एमपी शहाबुद्दीन से। और सिवान में बीएड कॉलेज होता, सिवान में बीएड कॉलेज होता, बच्चों को पढ़ने का क्रेज होता, बाहर न जाते सिवान की जमीन से एमपी शहाबुद्दीन से। आपने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन पे शायरी लिखी, आखिर क्या सोच के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को ही आपने चुना? जी सर, अभी सिवान में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जितने ये कॉलेज हैं और ये राजेंद्र स्टेडियम है और बहुत सी चीजें हैं जो देखने को मिल रही हैं, मेरे ख्याल से सब उन्हीं का बनाया हुआ है। तो ज़हन में एक चीज आया कि कहीं ना कहीं लिखने की जरूरत है और लिखना भी चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ कुछ अच्छा करने पे लोग याद करते हैं और लिखते हैं, ताकि और लोग आगे अच्छा करें, इस वजह से कि उन्हें भी याद किया जाए। और इससे ये फायदा होगा कि हमारा सिवान आगे जाएगा और हम आवाम को बहुत आराम मिलेगा। और कौन सी बेस्ट शायरी है आपकी? और देखा जा रहा है कि नया वर्ष आने वाला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, इस साल में वैलेंटाइन आने वाला है, तो कोई ऐसी शायरी? मैं खैर ऐसा तो साल वगैरह पे तो फिलहाल ढूंढना पड़ेगा, बट एक बहुत खूबसूरत गज़ल में आप तक हाजिर करता हूँ कि नाराज़ बैठा रहा मुझको मनाया ही नहीं। अरे वाह। नाराज़ बैठा रहा मुझको मनाया ही नहीं, मिलाया सबसे गले मुझसे मिलाया ही। अरे वाह। नाराज़ बैठा रहा मुझको मनाया ही नहीं, मिलाया सबसे गले मुझसे मिलाया ही नहीं। मैं सोचता था पूरी रात जगाए मुझको, अरे वाह। मैं सोचता था पूरी रात जगाए मुझको, मैं सो गया तो पूरी रात जगाया ही नहीं। मैं सो गया तो पूरी रात जगाया ही नहीं। मुझे जो साथ लिए साथ अपने फिरता था, मुझे जो साथ लिए साथ अपने फिरता था, जनाजे मेरी कंधे पे उठाया ही नहीं, जनाजा मेरी कंधे पे उठाया ही नहीं। मेरा दावा है कि बच्चे छोड़ देंगे उसे, मेरा दावा है कि बच्चे छोड़ देंगे उसे, कदर माँ बाप की करके जो दिखाया ही नहीं, कदर माँ बाप की करके जो दिखाया ही नहीं। और एक शेर है कि जो मुझसे इश्क सीखा और मुझसे दूर हुआ, जो मुझसे इश्क सीखा और मुझसे दूर हुआ, गुलाब सबको दिया मुझको सुंघाया ही नहीं, गुलाब सबको दिया मुझको सुंघाया ही नहीं। जिसके सर पे ना हो छत वो भला जिए कैसे, जिसके सर पे ना हो छत वो भला जिए कैसे, है पास जिसके देने को किराया ही नहीं, है पास जिसको देने के। और आखिरी शेर देखें कि मक्ता के, मैं उसके साथ में हैदर मांगता जन्नत, मैं उसके साथ में हैदर मांगता जन्नत, जो बैठने को अपने पास बुलाया ही नहीं,
जो बैठने को अपने पास बुलाया है। कहा जाता है कि शायर बनने के लिए एक बार दिल टूटना बहुत ज़रूरी है, तो क्या है वो शायरी वहीं से, क्योंकि दिल टूटता है तो दिल से ही शायरी आती है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सर मेरे ख्याल से ये लगभग हर इंसानों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, या कुछ लोगों का वो मसला ही सीरियस नहीं होता है। कुछ कहा जाता है कि दिल टूटता है तो लोग शायर बन जाते हैं, वैसा आप ही के साथ हुआ है ना? कहीं ना कहीं इसको सच्चाई ही कहा जाएगा कि हाँ, कुछ ऐसी बातें थीं कि मेरे साथ भी ऐसा ही था। और बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना चुना। जी सर। आपने लिखना चुना, जब टूटा दिल तो आप सोचे कि अब जो दिल के जो जख्म है उनको कलमों में उतारा जाए। जी सर, जी सर, ऐसा ही। तो कोई ऐसी तड़कती भड़कती शायरी जो बेवफाई पे हो, आपके बहुत ही करीब हो, जब आपने पहली बार कलम उठाया हो तो उस नज़्म को लिख दिया हो? जी, मेरा सबसे पहला शेर था, मैं 4 मिसरों में बताऊंगा कि तेरी पायल की आवाज़ मुझे भाने लगी, तेरी पायल की आवाज़ मुझे भाने लगी, मुझे देखकर तुम क्यों मुस्कुराने लगी, रात भर सोया नहीं तेरी ही याद में, रात भर सोया नहीं तेरी ही याद में, ये वाक़या जब देखा मेरी माँ भी घबराने लगी, ये वाक़या जब देखा मेरी माँ भी घबराने लगी। और एक गज़ल मैं आप तक हाजिर करता हूँ, ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, देखें कि दाग चेहरे का हटाओ शीशा, दाग चेहरे का हटाओ शीशा, दाग दिल का भी मिटाओ शीशा, दाग दिल का भी मिटाओ शीशा, जो भी करता है शिकायत सबकी, जो भी करता है शिकायत सबकी, उसको भी यार दिखाओ शीशा, उसको भी यार दिखाओ शीशा, दर्द मेरा मजाक लगता जिसे, दर्द मेरा मजाक लगता जिसे, पैर में उसके चुभाओ शीशा, पैर में उसके चुभाओ शीशा, गर्द चेहरे का दिखाते हो मगर, गर्द चेहरे का दिखाते हो मगर, बुग़्ज़ दिल का भी दिखाओ शीशा, बुग़्ज़ दिल का भी दिखाओ शीशा, रोने वालों को रुलाते क्यों हो, रोने वालों को रुलाते क्यों हो, रोने वालों को हंसाओ शीशा, रोने वालों को हंसाओ शीशा, क्यों अमीरों को सजाते हो बस, क्यों अमीरों को सजाते हो बस, कुछ गरीबों को सजाओ शीशा, कुछ गरीबों को सजाओ शीशा, दाग चेहरे का मिटाते हो बस, दाग चेहरे का मिटाते हो बस, दाग दिल का भी मिटाओ शीशा। अच्छा, आप जो ये किताब लिखे हैं, दिल के जज्बात, एक टूटा हुआ लड़का, दिल के जज्बात आपके भी टूटे हुए हैं, हैं? तभी ये किताब लिखी है। ये किताब का जो टाइटल है, आपने सोचा कैसे कि ये टाइटल रखना चाहिए? जी मैंने जब मेरी बुक रेडी हुई तो चूँकि इसमें जो शायरियाँ हैं, जो गज़ल हैं, वो इसी के मुताल्लिक़ है, तो मुझे लगा कि ये बहुत एक अच्छा नाम रहेगा, और मैंने इसे चुना और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। अगर कोई किताब ये ख़रीदना चाहे कहाँ से ले सकता है? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने मंगाया भी, और कुछ दिन में मेरे ख्याल से सीवान के जो बुक स्टॉल हैं वहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएंगे। जी। और कोई ऑनलाइन आपसे अगर कोई ख़रीदना चाहे तो क्या आप भी उपलब्ध करा सकते हैं? जी, मैं भी उपलब्ध करा सकता कैसे उपलब्ध करा सकते हूँ। हैं? मैं भी वो ऑनलाइन ही मंगाऊंगा। ऑनलाइन? जी सर। चलिए, ये जो किताब है आपका बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगला किताब? जी, मेरी अगली 2 बुक रेडी है। रेडी है? जी, वो बहुत जल्द मार्केट में वो भी आ जाएंगी, बहुत जल्द आ जाएगी। जी, वो रेडी है। ऐसा रिस्पांस मिल रहा है दिल के जज्बात? जी, अभी तक जितने लोगों ने पढ़ा और जितने लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़रिए से सुना, सब लोगों को अच्छा लगा और सब लोगों ने तारीफ़ ही किया है। तारीफ किया है। किस शायर को आप अपना आइडल मानते हैं? कि मैं तो जॉन एलिया को ही, जॉन एलिया साहब जी, को। जॉन एलिया को ही आजकल सारे लोग, चूँकि नौजवान जो बच्चे हैं वो फॉलो करते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। जॉन एलिया साहब का कौन सा शायरी है जो आपको बेहतर लगता है, सबसे आपके दिल के करीब है? उनकी एक शेर है कि मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, एक ही शख्स था जहान में क्या। जी, ये मुझे बहुत पसंद है। जॉन एलिया साहब जो शायरी लिखते तो बहुत ही डीप लिखते हैं, बहुत डीप, और कहीं ना कहीं रियल दिल के जज्बात शायद वही है, और वाकई उन्होंने लिखा है। और आजकल मुझे उम्मीद है कि जितने लोगों को शेर व शायरी से मोहब्बत है, सब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारे अंदर सर ये है कि अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है
जैसे फ़िलहाल में झगड़े हो गए हिंदू मुसलमान में, ये बहुत गलत चीज़ है। तो उस पर लिखने की मैंने कोशिश की, फिर से डॉक्टर ममिता के साथ हुआ, उस पर लिखने की कोशिश की, और मेरे साथ जो होता है मैं वो लिखता हूँ, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, मैं उस पर भी लिखता हूँ, और आवाम को किस चीज़ों की ज़रूरत है उस पर भी मैं लिखता हूँ। सरकारें जो होती है जब इधर उधर हो जाती हैं तो शायर उनको सलाह देते जी, हैं। इस पे एक शेर है मेरा कि झूठे अखबार पे हम थूकेंगे, अरे झूठे अखबार पे हम थूकेंगे, खबरें बेकार पे हम थूकेंगे, ज़ेनाकारों को जो सज़ा ना दे, ज़ेनाकार मतलब रेपिस्ट जी, ज़ेनाकारों को जो सज़ा ना दे ऐसी सरकार पे हम थूकेंगे, और तू ना काटेगा जुल्म को तो फिर, तू ना काटेगा जुल्म को तो फिर तेरी तलवार पे हम थूकेंगे, और चीख जो बस गरीबों पे निकले, चीख जो बस गरीबों पे निकले ऐसी ललकार पे हम थूकेंगे, जुल्म को जो बढ़ावा देते हैं, जुल्म को जो बढ़ावा देते हैं ऐसी दरबार पे हम थूकेंगे, और बेटा माँ बाप से लड़े तो फिर, बेटा माँ बाप से लड़े तो फिर ऐसी तकरार पे हम थूकेंगे। और एक शेर इसमें है कि वो दगा दे के जो मिलेगी तो, वो दगा दे के जो मिलेगी तो उसके रुखसार पे हम थूकेंगे, और उसने शादी जो गैर से की तो, उसने शादी जो गैर से की तो नथिया और हार पे हम थूकेंगे। अरे वाह, लगता है कि आपका दिल एकदम तार तार करके चली गई है वो ना। ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लिखना अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दर्दों को या अपने जज्बात को, सिर्फ दर्द ही नहीं, अपनी जज्बात, अपने दर्द, अपनी खुशियाँ, सबको मैंने लफ्ज़ों में समेटने की कोशिश की है, और ये आज आपके रूप एक किताब के रूप में शामिल है आपके सामने। तो ये हैं सिवान के हैदर वारसी साहब, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक किताब लिखी है, और इस किताब को जाइए आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ख़रीदिए, और ख़रीद कर पढ़िए, और ज़रूर इसका रिव्यू दीजिए, और हैदर वारसी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।